प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुग्राम से लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की 112 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का किया शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सशक्त नारी विकसित भारत कार्यक्रम में हुए शामिल। कहा, 21वीं सदी के भारत की प्रौद्योगिकी क्रांति का नेतृत्व कर सकती है भारतीय नारी शक्ति। प्रधानमंत्री कल रेल मंत्रालय द्वारा शुरू की गई विभिन्न परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास और उद्घाटन। अंबाला रेल मंडल को भी मिलेगी बड़ी सौगात। और हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष व शहरी स्थानीय निकाय मंत्री ने सर्वेक्षण मशीन चलाकर हिसार के पुरातात्विक स्थल अग्रोहा टीले के GPR सर्वेक्षण की शुरुआत की। नमस्कार, मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा के गुरुग्राम में 1 लाख करोड़ रुपए की 112 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर दिल्ली और गुरुग्राम के बीच यातायात परिचालन में सुधार लाने और व्यवस्थाओं की बाधाओं को दूर करने में सहयोग देने के लिए प्रधानमंत्री ने द्वारका एक्सप्रेसवे हरियाणा खंड का उद्घाटन किया। उन्होंने देश में विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी। हरियाणा में 4,900 करोड़ रुपए शामली अंबाला राष्ट्रीय राजमार्ग के 3 पैकेज, पंजाब में 3,800 करोड़ रुपए के अमृतसर भटिंडा कॉरिडोर के 2 पैकेज के साथ देश के अन्य राज्यों में 32,700 करोड़ रुपए की 39 अन्य परियोजनाएं भी शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि देश ने आज आधुनिक कनेक्टिविटी की तरफ एक और बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने इस बात के लिए खुशी जताई है कि उन्हें द्वारका एक्सप्रेसवे को राष्ट्र को समर्पित करने का अवसर मिला है। उन्होंने कहा कि इस एक्सप्रेसवे पर 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए गए हैं। देश को समर्पित करने का अवसर मिला है। इस एक्सप्रेसवे पर 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए गए हैं। आज से दिल्ली हरियाणा के बीच यातायात का अनुभव हमेशा के लिए बदल जाएगा। उन्होंने कहा कि हमने योजनाओं को तय बजट और तय समय सीमा में पूरा किया है। आज हम देश में 9,000 किलोमीटर हाई स्पीड कॉरिडोर बनाने पर फोकस कर रहे हैं। इनमें से करीब 4,000 किलोमीटर हाई स्पीड कॉरिडोर बनकर तैयार हो चुका है। पीएम ने कहा कि वर्ष 2014 तक 5 शहरों में मेट्रो की सुविधा थी, आज 21 शहरों में मेट्रो की सुविधा है। उसमें शिलान्यास लोकार्पण के लिए समय कम पड़ रहा है, दिन कम पड़ रहे हैं जी। साल 2024 में ही, यहां के लोग तो ज्यादा समझदार है, आप सुनिए, 2024 में ही, यानी अभी 2024 का 3 महीना भी पूरा नहीं हुआ है, इतने कम समय में अब तक 10 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं का या तो शिलान्यास किया है या तो लोकार्पण हो चुका है। इससे पहले केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि आज का दिन हमारे देश के इतिहास के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये तय किया है कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। हम उसी के लायक इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। ये द्वारका एक्सप्रेसवे उसी का एक नमूना है। हमने एक उद्देश्य रखा है कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना, आत्मनिर्भर भारत बनाना, और विशेष रूप से हम एक सुपर इकोनॉमिक पावर बनने का जो सपना प्रधानमंत्री जी ने रखा है, उसी के लायक जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनने वाला है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर का नमूना वर्ल्ड स्टैंडर्ड का
आज का द्वारका एक्सप्रेस हाईवे है, यह कहते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है और बहुत आनंद हो रहा है। ये स्टेट ऑफ आर्ट प्रोजेक्ट है। वैसे डिस्टेंस केवल 29 किलोमीटर है, पर इसमें अंडरपास है, आरओबी है, टनल्स है, ब्रिजेस है। इतना ही नहीं तो एक जगह पर 4-4 लेन एक के ऊपर एक है। अभी अभी प्राप्त समाचार के तहत मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून लागू करने का ऐलान किया है। ये भाजपा के 2019 घोषणा पत्र का एक अभिन्न अंग था। इससे उत्पीड़ित लोगों के लिए भारत में नागरिकता पाने का मार्ग प्रशस्त होगा। गौरतलब है कि बीजेपी ने पिछले चुनाव घोषणा पत्रों में पड़ोसी देशों से पलायन करने वाले उत्पीड़ित धार्मिक अल्पसंख्यकों के सदस्यों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने का वायदा किया था। 2019 संशोधन के तहत जो प्रवासी 31 दिसंबर 2014 तक भारत में प्रवेश कर चुके थे और अपने मूल देश में धार्मिक उत्पीड़न के डर का सामना कर चुके थे, उन्हें तत्कालिक नागरिकता के लिए पात्र बनाया गया था। संशोधन ने इन प्रवासियों के देशीयकरण के लिए निवास की आवश्यकता को 12 साल से घटाकर 6 साल कर दिया। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा की जनता की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे बड़े अभियानों की शुरुआत पीएम ने हरियाणा से ही की है। उन्होंने कहा कि देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अभूतपूर्व कार्य हुआ है और विकास के साथ साथ राम मंदिर के निर्माण से देश की सांस्कृतिक विरासत को भी पहचान मिली है। आपका जगबल आगमन हुआ हरियाणा में। हरियाणा के प्रति आपका जो लगाव है, उस लगाव को हम हरियाणा के लोग अच्छी प्रकार से जानते हैं। जब भी कोई बड़े अभियान की शुरुआत की आपने हरियाणा से की है, वो चाहे 2013-14 में हमने जो अभियान देश भर में आपने शुरू कराया, वो रेवाड़ी की धरती से ही शुरू हुआ। 1 रैंक 1 पेंशन की जो शुरुआत की गई, बहुत बड़ा काम देश के हमारे फौजी भाइयों के लिए हुआ। ऐसे ही हमारा हरियाणा बेटियों को मारने वाला प्रदेश जाना जाता था। पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो अभियान चला, उसका भी हरियाणा ने बहुत सार्थक एक परिणाम दिए, सारे देश भर में एक संदेश गया है। मैं आज इस अवसर पर, इस उद्घाटन के अवसर पर यह भी जानकारी सब लोगों को देना चाहता हूं कि और जो प्रोजेक्ट जिनका शिलान्यास रखा जा रहा है, हरियाणा के और 4 बड़े प्रोजेक्ट उसके अंदर शामिल हैं। चाहे वो अंबाला से शामली का हो, अथवा अंबाला से चंडीगढ़ का हो, अथवा दिल्ली कटरा की जो रोड है, वो भी हरियाणा के बहुत बड़े हिस्से से जाएगी। वहीं गुरुग्राम से सांसद राव इंद्रजीत सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पिछले 1 महीने के दौरान दूसरी बार आगमन हो रहा है। आज से कुछ समय पहले रेवाड़ी के गांव माजरा के अंदर एम्स का शिलान्यास किया था। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा इंडस्ट्री गुरुग्राम में ही है। पिछले 10 सालों के अंदर जो गुरुग्राम में विकास कार्य हुए हैं, वे अतुलनीय हैं। हिंदुस्तान के अंदर इस तरह का कोई एक्सप्रेसवे बना होगा जिसके अंदर 4 टियर पे, मतलब 4 मंजिले के ऊपर, 4 जगहों के ऊपर यातायात चलना फिरना शुरू करेगा आज से। ये अजूबा 10,000 करोड़ के खर्च होने के बाद गुड़गांव के अंदर आने जाने का साधन एक बढ़िया तौर के ऊपर बन जाएगा। मोदी जी सब जानते हैं, हम जो भी उपस्थित यहाँ पे हैं, चाहे स्टेज के ऊपर हैं, चाहे यहाँ सामने की तरफ बैठे हुए हैं, कि हरियाणा के प्रति हमेशा आपका रुझान रहा है। आप तीसरी पारी के लिए अब तैयारी करने लग रहे हैं। हम ये आशा करते हैं हरियाणा वाले, हम ये आशा करते हैं गुड़गांव वाले, कि जिस तरह की आप लोगों ने और आपकी सरकार ने पिछले 10 साल के अंदर हरियाणा की तरक्की करी है, आने वाली पारी में भी जब तीसरी बार आप यहाँ के प्रधानमंत्री बनेंगे तो इसी तरह से आपकी नजर इनायत हरियाणा के ऊपर बनी रहेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के पूसा में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में सशक्त नारी विकसित भारत कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने इस दौरान नमो ड्रोन दीदियों के साथ संवाद भी किया। वहीं पीएम ने नमो ड्रोन दीदियों द्वारा आयोजित कृषि ड्रोन प्रदर्शन को भी देखा। खास बात ये रही कि देश भर में 10 अलग अलग स्थानों से नमो ड्रोन दीदियों ने एक साथ ड्रोन प्रदर्शन में हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने 1000 नमो ड्रोन दीदियों को ड्रोन भी प्रदान किए।
वहीं नमो ड्रोन दीदी और लखपति दीदी पहल विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के बीच आर्थिक सशक्तिकरण और वित्तीय सहायता को बढ़ावा देने का प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण का अभिन्न अंग है। इस दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री ने लखपति दीदियों को सम्मानित किया, जिन्होंने दीन दयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के समर्थन से सफलता हासिल की है और अन्य स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को उनके उत्थान के लिए भी प्रेरित कर रही हैं। पीएम ने प्रत्येक जिले में बैंकों द्वारा स्थापित बैंक लिंकेज शिविरों के माध्यम से स्वयं सहायता समूह यानी कि एसएचडी को रियायती ब्याज दर पर लगभग 8,000 करोड़ रुपए के बैंक ऋण भी वितरित किए। प्रधानमंत्री ने इस दौरान एसएचडी को लगभग 2,000 करोड़ रुपए की पूंजी सहायता भी वितरित की। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि कोई भी देश हो, कोई भी समाज हो, वे नारी शक्ति की गरिमा बढ़ाते हुए उनके लिए नए अवसर बनाते हुए ही आगे बढ़ सकते हैं। नए अवसर बनाते हुए ही आगे बढ़ सकता है। लेकिन दुर्भाग्य से देश में पहले जो सरकारें रही, उनके लिए आप सभी महिलाओं का जीवन, आपकी मुश्किलें कभी प्राथमिकताएं नहीं रही और आपको आपके नसीब पर छोड़ दिया। मेरा अनुभव यह है कि अगर हमारी माताओं बहनों को थोड़ा अगर अवसर मिल जाए, थोड़ा उनको सहारा मिल जाए, तो फिर उनको सहारे की जरूरत नहीं होती है, वे खुद लोगों का सहारा बन जाती है। वहीं प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि भारत की कृषि को दिशा देने वाली ड्रोन तकनीक की पहली पायलट हमारी ड्रोन दीदी है। हमारी बहनें देश को सिखाएंगी कि ड्रोन से आधुनिक खेती कैसे होती है। ड्रोन टेक्नोलॉजी की पहली पायलट ये मेरी बेटियां हैं, मेरी बहनें हैं। हमारी बहनें देश को सिखाएगी कि ड्रोन से आधुनिक खेती कैसे होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कल रेलवे संचालन को उन्नत करने और रेलवे की क्षमता बढ़ाने के लिए रेल मंत्रालय द्वारा शुरू की गई विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इसमें अंबाला रेल मंडल को भी बड़ी सौगात मिलने जा रही है। अंबाला रेल मंडल में लगभग 85,457 करोड़ की लागत से कार्य होंगे। इसके साथ 10 नई वंदे भारत का संचालन भी किया जाएगा, जिसे प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाएंगे। इसके साथ 4 नई पैसेंजर ट्रेन का संचालन किया जाएगा और 4 वंदे भारत ट्रेनों का सेवा विस्तार किया जाएगा। इससे आम जनता को काफी राहत मिलेगी। इन 85,457 करोड़ की लागत से स्टेशन पर जनता को मिलने वाली सुविधाओं में भी बढ़ोतरी होगी, जैसे कि 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट सेंटर बनाए जाएंगे, सोलर पावर स्टेशन स्थापित किए जाएंगे, 19 नई रेलवे वर्कशॉप का प्रधानमंत्री फाउंडेशन स्टोन भी रखेंगे। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है पिलखनी सानेवाल डीएफसी का 182 किलोमीटर का सेक्शन, जिसकी कुल लागत 5,522 करोड़ है। उसके अलावा न्यू खुर्जा से सानेवाल डीएफसी का सेक्शन है, इसकी कुल लागत 11,859 करोड़ है। ये टोटल 10 नई वंदे भारत ट्रेन रहेंगी, जिनका कल फ्लैग ऑफ होगा। इसके अलावा 4 वंदे भारत ट्रेन का सेवा विस्तारण है, जिसमें अहमदाबाद जामनगर जिसको द्वारका तक बढ़ाया जा रहा है, अजमेर दिल्ली सरायलो को चंडीगढ़ तक बढ़ाया जा रहा है, गोरखपुर लखनऊ को प्रयागराज तक बढ़ाया जा रहा है, त्रिवेंद्रम कासरगोड को मैंगलोर तक बढ़ाया जा रहा है। उसके अलावा 4 नई पैसेंजर ट्रेन को भी माननीय प्रधानमंत्री जी फ्लैग ऑफ करेंगे, जिसमें आसनसोल हटिया, पुरी से अयोध्या धाम, तिरुपति से कोलम और भुज से दिल्ली। तो इस तरह से 10 नई वंदे भारत, 4 नई पैसेंजर ट्रेन और 4 वंदे भारत का सेवा विस्तार कल माननीय प्रधानमंत्री जी 12 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री करेंगे। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने आज यमुनानगर के जगाधरी शहर में 3 करोड़ 35 लाख के विकास कार्यों की सौगात दी। कैबिनेट मंत्री ने जगाधरी शिवपुरी सोसाइटी में 80 लाख रुपए की लागत से बनने जा रही सड़कों के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। इसी के साथ हुड्डा सेक्टर 18 में 1 करोड़ 55 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित सड़क का उद्घाटन और सेक्टर 18 में 41 लाख की लागत से 3 पार्कों के सौंदर्यीकरण के कार्य का शुभारंभ किया। इसी प्रकार जगाधरी शहर में सुंदरपुरी से लेकर प्रेम स्टूडियो तक की 59 लाख की लागत से बनने जा रही सड़क के नवनिर्माण कार्य का शुभारंभ किया।
इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने बताया कि मनोहर सरकार राज में सड़क तंत्र से लेकर हर क्षेत्र में मजबूती मिली है। पूरे प्रदेश के साथ साथ जगाधरी विधानसभा में भी विकास की दृष्टि से बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ भाजपा सरकार काम कर रही है। जो डेवलपमेंट के काम है चल रहे, और आप रोजाना देख रहे होंगे कि रोजाना हम 2, 3, 4 सड़कों के आज या तो उनका शिलान्यास या उनका उद्घाटन हम कर रहे हैं। और आज भी हमने जो सड़कें हैं 2 करोड़ 94 लाख की जो सड़कें बन गई, कुछ का नया हमने आज शिलान्यास किया। 2 करोड़ 94 लाख की सड़कें हमारे जगाधरी शहर में बनने लग रही, और 41 लाख के जो हैं 2 पार्कों में हमने दिया, उनका काम आज से शुरू होने लग रहा है। इस तेज गति के साथ सारे काम होने लग रहे हैं। देखिए हर चीज़ मजबूत हो रही, सड़क तंत्र नहीं, सड़कें तो हो ही रही मजबूत। चाहे आगे हॉस्पिटल की बात कर लो, स्कूल की बात कर लो, कॉलेज की बात कर लो, मंडियों की बात कर लो, किसी चीज़ की भी डेवलपमेंट की आप बात करोगे तो ज़्यादा मजबूती के साथ काम हो जाए। अगर आप हॉस्पिटल की बात करो तो मैं दावे के साथ कह रहा कि पहले के मुकाबले में 5 गुना काम हमारे हल्के में ज़्यादा है। और अगर आप पूरे इसमें भी लगाओ, जैसे अभी यमुनानगर का हॉस्पिटल है जो 100 बेड का था वो 200 बेड का बन गया। हिसार के पुरातात्विक स्थल अग्रोहा टीले के जीपीआर सर्वेक्षण का आज शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता व शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने सर्वेक्षण मशीन चलाकर इसकी शुरुआत की। गौरतलब है कि 3 मार्च को हरियाणा सरकार और भारतीय पुरातात्विक विभाग के बीच अग्रोहा टीले के जीपीआर सर्वे व खुदाई के लिए MOU साइन हुआ था। पहले फेज में जीपीआर सर्वेक्षण व बाद में ऐतिहासिक स्थल पर खुदाई का कार्य शुरू होगा। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि अग्रोहा टीले की खुदाई फिर से शुरू होने से टीले के नीचे दबी चीजें बाहर आएंगी और हमें अपने इतिहास के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। टाइम होता है कि कब होना होता है। आज जो ये हुआ है तो 2 महीने के अंदर ही हो गया, लेकिन इससे पहले भी प्रयास हुए हैं, ऐसा नहीं कि प्रयास नहीं हुए। लेकिन आदरणीय मनोहर लाल जी ने इस मांग को समझते हुए, अग्र समाज की भावनाओं को देखते हुए इसकी मंजूरी दी। देखिए ये तो अभी जो सर्वे है, सर्वे की रिपोर्ट आने के बाद पूरी योजना हम बनाएंगे, उसके पश्चात जितना भी समय लगेगा, लेकिन एक बार ये खुदाई शुरू हो गई तो निश्चित तौर पर ये पूरी होगी और इसमें से जो भी दबा हुआ इतिहास है हमारे पुराणों का वो यहाँ पर निकल। शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने कहा कि हिसार का नाम बदलने की मांग भी मुख्यमंत्री के सामने रखी जाएगी। जिस तरह देश में इतिहास को देखते हुए अनेक शहरों के नाम बदले गए हैं, उसी तरह हिसार का नाम भी बदलकर अग्रोह तक रखना चाहिए। हरियाणा में भी अनेक गाँव के नाम बदले गए हैं। भी विचार आया है सब समाज के बारे में, और इसकी भी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रार्थना की है कि हिसार फिरोजा इसका नाम है। 1354 में फिरोज शाह तुगलक आया, उसने एक किला बनाया, और हिसार जो है वो अरेबिक शब्द है। तो हिसार का नाम मैं समझता हूँ कि आप सबको भी इसमें मदद करनी चाहिए, हमें बदलना चाहिए। हमने इलाहाबाद का नाम प्रयागराज किया, हमने कलकत्ता का नाम कोलकाता किया, हमने मद्रास का नाम चेन्नई किया, हमने बॉम्बे का नाम मुंबई किया, और हमने बहुत सारे नाम, और ये जो हमारे हरियाणा में कुत्तियां वाली और जुतियां वाली, इन सब के नाम माननीय मुख्यमंत्री जी बदल रहे हैं। तो हमें हिसार फिरोजा का क्या मतलब है? तो इसका नाम अग्रोदक ऐसा रखा जाए। पलवल जिले से होडल विधायक और हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम के चेयरमैन जगदीश नायर ने होडल में करीब 30 करोड़ 38 लाख रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास व उद्घाटन किया। इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए विधायक जगदीश नायर ने कहा कि ये सभी विकास कार्य आगामी 6 माह में पूरे कर दिए जाएंगे। प्रदेश सरकार लोगों को सेवाएं सुविधाएं प्रदान करने के लिए कृत संकल्प है। लोगों की सुख सुविधा को ध्यान में रखकर सरकार द्वारा दिन प्रतिदिन विकास कार्यों के नए आयाम स्थापित किए जा रहे हैं। 30 करोड़ रुपए की लागत से 32 करोड़ की लागत से कम आज शहर के अंदर जो चेयरमैन साहब ने रुचि लेके काम किए हैं, कई सड़कें इन्होंने कंप्लीट कर दी, नाले बना दिए, और आज ये पाइपलाइन का जहां हम खड़े हैं, देसल मोहल्ले की बहुत पुरानी मांग थी कि भाई हमारी पाइपलाइनों की वजह से हमारे मकानों में पानी जाता है। आज उसको पूरा करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने, जब जनसंवाद में मुख्यमंत्री महोदय जी आए थे
तो आपके समाज के लोगों ने भी मांग की थी और चेयरमैन साहब ने अपने लेटर हेड पर लिख के मांग की थी, और मैं विधायक होने के नाते इसको चंडीगढ़ में मेहनत करके आपके यहाँ भेजने का काम किया। टोटल आज 30 करोड़ रुपए की लागत से आज शहर में उद्घाटन हुए हैं। 6 महीने का प्रोसेस होता है, 6 महीने के अंदर अंदर ये कार्य पूरा हो जाएगा जो पाइपलाइन का हमारा। होडल शहरी क्षेत्र में करीब 5 करोड़ 23 लाख 30 हजार रुपए से बनकर तैयार होने वाली 14 किलोमीटर 715 मीटर लंबी पेयजल पाइपलाइन का विधिवत शिलान्यास किया गया। इस पाइपलाइन के कार्य को पूरा होने पर होडल शहरवासियों को पीने का शुद्ध जल उपलब्ध होगा। सोनीपत लोकसभा सीट की चुनाव तैयारियों को लेकर आज भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यकर्ता सम्मेलन में बीजेपी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी पहुंचे। कैलाश विजयवर्गीय को पिछले लोकसभा में भी बीजेपी ने हरियाणा का चुनाव प्रभारी बनाया था। हरियाणा में पिछली बार बीजेपी ने 10 की 10 लोकसभा सीट जीतने का रिकॉर्ड बनाया था। कैलाश विजयवर्गीय ने बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ताओं को जीत का मूल मंत्र दिया। हरियाणा की लोकसभा सीटों के उम्मीदवारों की लिस्ट जल्दी जारी करने की बात कहने के साथ में उन्होंने कहा कि कमल का फूल उम्मीदवार है, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा हुआ है कि हम सभी कमल को विजय बनाने के लिए जुटे हुए हैं। मोदी जी ने जो संकल्प लिया है 400 पार का, हम सब कार्यकर्ता उसको पूरा करें। तो मैं देख रहा हूँ कि मैं जहाँ जहाँ भी गया, मैं केरल गया, मैं बिहार गया, मैं उत्तर प्रदेश गया, मैं राजस्थान गया, सब दूर जो अंडर करंट मोदी जी का है, लगता है कि इस बार की जीत भारत के इतिहास में सबसे बड़ी जीत होगी मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए। हमारा तो उम्मीदवार कमल का फूल है। मोदी जी ने पहले ही कह दिया कि उम्मीदवार तय हो गए, कमल का फूल हमारा उम्मीदवार है, आप सब काम करने पे पड़ जाओ। तो हमारे कार्यकर्ता सब काम करने में लगे हुए। जींद के राजकीय महाविद्यालय के छात्र छात्राओं में अभी हाल ही में होने वाले लोकसभा चुनाव में मतदान करने के प्रति उत्साह है। उन्होंने अनूठी पहल करते हुए हरियाणवी वेशभूषा पहन और ठेठ हरियाणवी अंदाज में आम जन मानस को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए गीत गाकर सुनाया और अपील की सभी आने वाले चुनाव में अपने मत का प्रयोग करें ताकि देश में लोकतंत्र मजबूत हो। वोट हमारा अधिकार, करते हैं डंके पे चोट, हम भी देवांगे अपना वोट, हम भी देवांगे अपना वोट। आंगली पे काला टीका हम सब लगवावांगे, आंगली पे काला टीका हम सब लगवावांगे। वोट डाल के लोकतंत्र ने मजबूत बनावांगे, वोट डाल के लोकतंत्र ने मजबूत बनावांगे, मजबूत बनावांगे, मजबूत बनावांगे। बनो देश के भाग्य विधाता, अब जागो प्यारे मतदाता, बनो देश के भाग्य विधाता, अब जागो प्यारे मतदाता। घर घर में संदेश दो, वोट दो, वोट दो, घर घर में संदेश दो, वोट दो, वोट दो। अंकल आंटी मान जाओ, वोट डालोगे कसम ये खाओ, अंकल आंटी मान जाओ, वोट डालोगे कसम ये खाओ। सारे काम छोड़ दो, वोट दो, वोट दो, सारे काम छोड़ दो, वोट दो, वोट दो। जो देगा लालच और नोट उसको कभी ना देंगे वोट, जो देगा लालच और नोट उसको कभी ना देंगे वोट। मत देना अपना अधिकार, बदले में ना ले उपहार, मत देना अपना अधिकार, बदले में ना ले उपहार। घर घर में संदेश दो, वोट दो, वोट दो, घर घर में संदेश दो, वोट दो, वोट दो। बनो देश के भाग्य विधाता, अब जागो प्यारे मतदाता, घर घर में संदेश दो, वोट दो, वोट दो। जय हिंद। युवा मतदाताओं ने अपने विचार साझा करते हुए बताया कि वे आगामी लोकसभा चुनाव में अपने मत का उपयोग करेंगे तथा उनकी पहली बार वोट बना है। इसको लेकर वे काफी उत्साहित हैं। मैं मानता हूं कि मैं पहली बार वोट डाल रहा हूं और मैं अपने अकॉर्डिंग ये चाहता हूं कि भाई सरकार ऐसी होनी चाहिए जो हमें रोजगार के अवसर प्रदान करे और देश को विकसित बनाने में योगदान दे। मैं बहुत अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूं कि मेरा पहली बार वोट बना है और मैं अपने आप को कि मैं वोट दूंगा। तो मैं सरकार को भी ये कहना चाहूंगा कि वो ज्यादा से ज्यादा अच्छा काम करे और अपनी प्रति काम के प्रति जागरूक हो। मैं पहली बार वोट डालने जा रही हूँ जिसके कारण कि मैं बहुत खुश हूँ और हमारी वोट के जरिए ऐसी सरकार चुनी जाएगी जो कि देश को आगे लेके जाएगी और शिक्षा क्षेत्र में, कामयाबी क्षेत्र में और देश का भविष्य उज्जवल करेगी।
महाविद्यालय के प्राचार्य एवं स्वीप कार्यक्रम के जिला प्रभारी डॉक्टर सत्यवान मलिक ने बताया कि युवा मतदाताओं को जागरूक करने के लिए महाविद्यालय प्रांगण में 5 बार शिविर लगाए गए और इस बार 600 छात्र व छात्राओं ने अपना मत बनवाए, जिसमें छात्राओं की संख्या अधिक है। वहीं अंबाला छावनी के एसटी कॉलेज में मतदान के प्रति युवाओं को जागरूक करने के लिए मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान तेजी से चल रहा है। इस अभियान में युवा भी रुचि दिखा रहे हैं। युवाओं का कहना है कि जो व्यक्ति देश के विकास की बात कहेगा, हम उसे ही वोट देंगे। वो बड़े उत्साहित हैं जो इस लोकसभा चुनाव में अपने मत का प्रयोग करेंगे। छात्र छात्राओं का कहना है कि वे अपने इस बार मतदान में अपने मत का प्रयोग करेंगे। वे ऐसे व्यक्ति को मत देंगे जो देश को और अधिक प्रगति की ओर लेकर जाए। क्योंकि मैं भी एक नेता चुनना चाहती हूँ अपना मतदान लेकर के, जिससे मुझे बहुत विश्वास है कि मैं एक अच्छा नेता चुनूंगी जो मेरी स्टडीज़ को लेकर के बहुत ही एडवाइस देंगे, अच्छे काम करेंगे, मुझे रोजगार भी देंगे, साथ में अनेक फील्डों में काम करवाएंगे। जैसे आजकल तो प्राइवेट फील्ड के लिए भी लोग लोन वगैरह देने लगे हैं, तो मुझे लगता है कि एक ऐसा नेता चुने जो शिक्षा के क्षेत्र के साथ साथ हमारी हेल्प करेंगे। And I'm very happy to be able to vote for the first time, and I hope that I choose the correct leader for this country who can lead India to a better future and to the better development. फर्स्ट टाइम वोट करूँगा और मेरा वोट उसी को जाएगा जो स्टूडेंट्स के लिए काम करेगा और बेसिक मुद्दों पे एजुकेशन, हेल्थ, इस पे काम करें। वोट डालने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। फर्स्ट टाइम मैं अपनी वोट डाल रही हूँ और मैं एक्साइटेड हूँ अपना नेता चुनने के लिए जो हमारे लिए होपफुली अच्छा काम करेंगे। प्राकृतिक खेती के प्रति किसानों को जागरूक करने के उद्देश्य से कुरुक्षेत्र में किसान मेले का आयोजन किया गया। कृषि विज्ञान केंद्र में आयोजित इस किसान मेले में प्राकृतिक खेती करने वाले अनेक किसानों ने हिस्सा लिया। कृषि मेले में चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर BR कंबोज मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस कृषि मेले में प्राकृतिक खेती में रुचि रखने वाले किसानों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। मुख्य अतिथि डॉक्टर BR कंबोज ने मेले में प्राकृतिक उत्पाद लेकर आए किसानों की सराहना की। इस अवसर पर डॉक्टर BR कंबोज ने कहा कि खेती में कीटनाशकों के प्रयोग से हम अपनी मिट्टी और पानी को दूषित कर रहे हैं। इसी मिट्टी और पानी से उपजी फसल बीमारियों का मुख्य कारण बनती जा रही हैं। हमें बीमारियों से बचना है तो जहर मुक्त खेती को अपनाना होगा और प्राकृतिक तरीके से ही खेती करनी पड़ेगी। से फिर दूसरों के लिए भी पर्याप्त होगा और शुद्ध जब खाएंगे तो आपको भी लगेगा कि हम लोग अब वो जो हमारा दवाई का सबसे बड़ा खर्च है उससे छुटकारा मिल पाए। बहुत बड़ी समस्याएं हैं, बहुत कुछ सुनने को मिलता है कि एक नौजवान युवा इतने साल की उम्र में उसको हार्ट अटैक हो गया। अभी कैंसर का डॉक्टर साहब ने कहा कि हम तो लुधियाना से सुनते थे कि वहां से कैंसर की ट्रेन चलती है, अमृतसर से सॉरी भटिंडा से, लेकिन आज हरियाणा में भी ऐसी परिस्थिति है। और उसका कारण क्या है कि जितना जहर आप जमीन में डालते हैं वो पानी के साथ घुल के जमीन में जाता है और वहां से फिर आप पानी निकालते हैं, वो पानी फिर शरीर में जाता है। मेले में आए किसानों ने कहा कि अब वे प्राकृतिक तरीके से खेती कर रहे हैं और अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं। जहर मुक्त खेती करके उनकी खेती और जीवन को एक नई दिशा मिली है। कृषि मेले में सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाने वाली वो महिलाएं भी शामिल हुई जिन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र से प्रशिक्षण लिया है। ये महिलाएं खुद तो आर्थिक रूप से सशक्त हुई ही हैं, अन्य महिलाओं को भी स्वावलंबी बनाने का कार्य कर रही हैं। जैसे मान ले यहाँ तक कि जिम्मेदार जो किसान है खेती कर रहा है वो खुद बीमार है, वो भी केमिकल वाली खेती खा रहा है, केमिकल वाला दाना खा रहा है, केमिकल वाली सब्जी खा रहा है, केमिकल वाले फल खा रहा है। तो इस प्रणाली को अपनाना पड़ेगा अगर स्वस्थ रहना है। और एक जिम्मेदार एक ऐसा वर्ग है जो सारे समाज को स्वस्थ रख सकता है, क्योंकि अच्छे अनाज पैदा करेगा, प्राकृतिक तरीकों से अनाज पैदा करेगा, प्राकृतिक तरीके से सब्जियां पैदा करेगा, प्राकृतिक तरीके से फल पैदा करेगा, तो देश में भी जाएगा और सभी स्वस्थ रहेंगे। मैं अपने सेक्रेटरी के तौर पर बतौर कार्य करती हूँ, गाँव में विलेज फैसिलिटी के तौर पर भी कार्य करती हूँ। और फील्ड में मेरा काम है CRP का, जो कि गांव-गांव में जाके ग्रुपों को निर्माण करती है, उनको आर्थिक रूप से सहायता, ट्रेनिंग्स वगैरह, सरकार की जो भी ट्रेनिंग सुविधाएं चलती हैं उनसे
वंचित रह जाती हैं, जो उनको दिलाना, उनके काम कराना। और अब हमें MLA जो हमारे कुरुक्षेत्र के सुभाष सुधा जी हैं, तो उन्होंने हमें 50 लाख का चेक दिया है। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।